कहानियों की एक अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर पल रोमांचक है और हर कहानी आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है। यह है फिक्शन डिकोड चैनल, जहां कल्पना और हकीकत का संगम होता है। तो बिना समय गवाए आइए इस दिलचस्प कहानियों के सफर को साथ मिलकर डिकोड करें। आप ले जाए नंदिनी को। और तभी निरंकार जी बोले, अगर मेरी बेटी को किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं अभी पुलिस में जाऊंगा और शिकायत करूंगा। ये सुनकर सब घबरा गए और निरंकार जी और ममता जी नंदिनी को ले जाने लगे। तभी मुन्नी जी बोली, ले तो जा रहे हो लेकिन इससे कौन शादी करेगा, एक विधवा से। और तभी सामने से आवाज आई, मैं करूंगा। सबने पलट कर देखा तो एक लड़का सफेद कुर्ता पायजामा में खड़ा था, माथे पे लाल तिलक लगा के वो दिखने में काफी सुशील लग रहा था। उसे देखकर नंदिनी निरंकार जी को देखते हुए बोली, पापा ये तो। निरंकार जी मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ बेटे ये प्रभात है। प्रभात सबके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं शादी करूंगा नंदिनी से। मुन्नी जी बोली, जैसे मेरे बेटे को खाया है वैसा तुम्हें भी खा जाएगी, ये बच लो इससे। ये सुनकर प्रभात मुस्कुरा के बोला, वो एक संयोग था कि जिस दिन मेरी नंदिनी की आपके बेटे से शादी हुई उस दिन वो मर गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नंदिनी का कोई हाथ है इसमें। इतना बोलकर वो नंदिनी को देखते हुए बोला, चलो नंदिनी तुम्हारे अपने आ गए हैं तुम्हें लेने, हम अपने घर जाएंगे। इतना बोलकर सब नंदिनी को इस नरक से लेकर चले गए। अवध जी भी खुश थे कि नंदिनी को इस घर से छुटकारा मिला और देवधर ने मुन्नी जी से पैसे ले लिए और जाते हुए बोला, नंदिनी को तो मैं लेकर रहूंगा चाहे जैसे। इतना बोलकर वो भी चला गया। इधर नंदिनी अपने घर आई। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। उसकी छोटी बहन नियति उसे देखकर रोए जा रही थी। वो बोली, देखा बाबा, मैंने कहा था ना कि वो चुड़ैल मेरी दी के साथ कुछ गलत कर रही है। ये सुनकर नंदिनी नियति को आंख दिखाते हुए हुई बोली, नियति ऐसा नहीं बोलते बड़े को। और तभी प्रभात आया और निरंकार जी को देखते हुए बोला, ठीक है अंकल फिर चलता हूँ मैं। ये सुनकर निरंकार जी ने हमें सर हिला दिया, लेकिन प्रभात तो अब भी नंदिनी को देख रहा था। ये देखकर ममता जी मुस्कुरा के बोली, बेटा अब बहुत जल्दी ही ये तुम्हारी हो जाएगी, फिर निहार लेना। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी, क्योंकि नंदिनी बचपन से प्रभात को जानती थी और वो प्रभात को चाहती भी थी। प्रभात ने नंदिनी को देख के आंखों से जाने का इशारा किया तो नंदिनी ने नजरें झुका के हमें सर हिला दिया। फिर वो मुस्कुरा कर चला गया और नंदिनी भी अपने घर में चली गई। इधर राणा जी आए तो पता चला कि नंदिनी को उसके घर वाले लेकर गए तो वो घाट पे आए, जहाँ पे शिवांग अब भी घाट के पानी में नंदिनी का चेहरा देख रहा था। राणा जी शिवांग के पास आए और सर झुक के बोले, हुकुम वो अब वहाँ नहीं है। कहाँ है किसी को पता नहीं है कि क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि उसके घर वाले ले गए। मैंने उसके घर का पता लेकर पता किया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ये सुनकर शिवांग की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्ला कर बोला, आई वॉन्ट नंदिनी। वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि राणा जी उसे हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। वो चिल्लाते हुए घाट पर घुटनों के बल बैठ गया और ऊपर देखते हुए जोर से चिल्लाया, नंदिनी। उसकी आवाज पूरे घाट पर गूंज रही थी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी कोई भी नई और रोमांचक कहानी मिस नहीं करेंगे। फिक्शन डिकोड के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं नई और अनोखी कहानियां। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और कहानियों के सफर का आनंद उठाते रहें।